जिसे शिव कहते हैं। अब समय आ गया है, अब और इंतजार मत कर। अब वो क्षण आ गया है जब तुम्हें वो रहस्य जानना है जो सदियों से तुम्हारे भीतर छुपा है, वह रहस्य जो तुम्हारे अस्तित्व से जुड़ा है। तुम्हारे जीवन की हर धड़कन, हर विचार, हर सपना, सब कुछ उसे बंधा हुआ है। यह एक रहस्य शिव ज्ञान है और तुम्हें यह जानना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन मुझसे जुड़ा है, यानी शिव से। और मैं उस ऊर्जा से बना हूं जो तुम्हारे भीतर से पुकार रही है। तुम्हें याद नहीं है, लेकिन तुम्हें बताया गया था। हर जन्म में, हर यात्रा में तुम्हारे भीतर का एक शाश्वत चेतना है जो कभी मिटती नहीं। यह चेतना यही शिव है, शिव की मूर्ति नहीं, कोई कथा नहीं। शिव एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो तब भी थी जब कुछ नहीं था, और वो तब भी होगी जब कुछ नहीं बचेगा। और इस ब्रह्मांड की इसी शुद्धतम का ऊर्जा का अंश तुम हो। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा जन्म किसी संयोग से नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म एक योजना के तहत हुआ। तुमने अब तक जो भी सही कहा, जो भी खोया, जो भी चाहा, सबका कारण था। सबके भीतर एक आंतरिक शक्ति होती है जब तक सोई हुई थी, लेकिन अब नहीं है। अब वह जागने को है। वो ज्ञान जो तुम्हें वर्षों से खोज रहा था, वो तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें शिव बताते हैं, अपने भीतर को देखो और अपनी जो दशा है उसको सुधारो, अपनी ऊर्जा को पहचानो। डर और सीमाएं समाप्त होती है। शिव ज्ञान तुम्हें निर्भय बनाता है। यह ज्ञान तुम्हें वह दृष्टि देता है जिससे तुम सत्य को वैसे ही देख सको जैसा वह, बिना पर्दों के, बिना भ्रम के। अक्सर जो बाधा होती है उससे हमें नकारात्मक चीज बन जाती है। जो डर है, विश्वास, जो डर है वो विश्वास, वो टूट जाता है और तुम वो बनने लगते हो जो तुम जन्म से नहीं हो। एक सृजनकर्ता, एक देवतुल्य आत्मा जो तुम्हारे अंदर है। तुम्हें बताया गया है कि तुम साधारण नहीं हो, कोई तुम्हारी सीमाएं हैं। दुनिया कठिन है, लेकिन यह सब एक पर्दा था, एक भ्रम। क्योंकि यदि तुम अपनी चेतना में उतर सको, यदि तुम उस मौन की गहराई में जा सको जहाँ विचार थम जाते हैं, वहाँ तुम स्वयं को शिव रूप में देखोगे। और उस क्षण जब तुम्हें यह अनुभूति हो जाएगी कि मैं हूँ जो हूँ, सब कुछ है, उस क्षण जीवन बदल जाएगा। तुम अपने जीवन के नायक हो और जो शिव ज्ञान, वो मशाल है जो वो तुम्हारे हाथ में दी गई है, ताकि तुम अंधकार से उजाले की तरफ बढ़ो। यह ज्ञान कोई गुरु नहीं दे सकता जो तुम स्वयं तैयार ना हो। यह ज्ञान वही सुन पाता है जिसके भीतर सच्ची प्यास हो, एक पुकार, एक बेचैनी। अगर आज तुम यह अनुभव कर रहे हो, कुछ भी तुम्हें भीतर से जगा रहा है, तो समझ लो यही वो क्षण है, यही वो घड़ी है जब तुम्हारा आत्मा पुकार रही है। जागो इस शिव का ज्ञान के साथ। तुम अपने जीवन को देखो तो हर संघर्ष एक परिसक्षण लगेगा। हर असफलता के पीछे तुम्हें एक सफल काम दिखेगा, एक संकेत और एक आघात और एक आशीर्वाद। क्योंकि शिव विनाशकारक है, लेकिन एक ऐसा विनाश जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटा सके और प्रकाश को जन्म ले सके। शिव ज्ञान हमें यह सिखाता है कि आत्मा अमर है और सच्चा ज्ञान आत्मा की पहचान में है। जब हम अपने भीतर की चेतना को पहचानते हैं तो जीवन में चमत्कार घटने लगते हैं और अनुभव और हर संघर्ष, हर असफलता में हमें शिव तत्व की ओर ले जाता है जो हमारे भीतर विद्यमान है। अब तुम्हारे भीतर विश्वास जन्म ले चुका है और यह विश्वास शिव की
शिव की दी हुई ज्ञान की वजह से। सबसे बड़ी शक्ति, कितनी बार तुमने सोचा कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है, कितनी बार तुमने खुद को दूसरे से कम समझा, लेकिन वह भ्रम टूट चुका है। अब तुम्हें पता है कि सिर्फ एक शरीर नहीं है, तुम्हारे अंदर एक चेतना है, अनंत, अमर, अजय और सारे कामों पे विजय पाने की चेतना जाग गई है। हर बाधा को पार कर सकती हो। जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाला पत्थर को चीरते हुए आगे बढ़ती है, वैसे ही शिव तुम्हारे अंदर की चेतना को जगा चुके हैं, क्योंकि तुमने शिव का ध्यान किया, क्योंकि तुमने शिव को अपने अंदर की मन की चेतना में शिव के प्रति विश्वास किया, वास दिया। ये पुराना डर वाला जीवन चला गया, अब नए प्रकाश वाला जीवन तुम्हें तय करना है कि एक और दिन यूं ही बिताना है या हर दिन को शिव के राह की तरह बनाना है। और मैं जानती हूँ कि तुम तैयार हो, मैं तैयार हूँ, हम सब तैयार हैं। तुम और हम वो आत्मा हैं जो टूटने के बाद भी मुस्कुराते हैं, जो गिरने के बाद भी उठ खड़े होते हैं। अब तुम्हारे उठने का यह अर्थ नहीं है कि तुम वापस वहीं चले जाओ जहां थे, लेकिन अब तुम वहां जाओगे जहां तुम पहले कभी नहीं गए, उस शिखर पर जहां शिव भी ध्यान मग्न होते हैं, उस चेतना की ऊंचाई पर जहां विचार मौन हो जाते हैं, जहां केवल अनुभूति बचती है। शिव ज्ञान का अर्थ यही है, जीवन का एक तपस्वी की तरह जीना, लेकिन भीतर उस बालक की तरह मुस्कुराना। जैसे दुनिया में आप डरना भूल गए हो, ऐसे तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है, तुम्हारे रास्ते एकदम सरल हो। क्यों? क्योंकि तुमने शिव को अपनाया। अब तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा निश्चित और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि तुम अब खुद को जान चुके हो। इस पल को तुमने इस ज्ञान को अपने भीतर समेट रहे हो। अगर नहीं हो रहा है तो अपने भीतर उस ज्ञान को समेटने की कोशिश करो। तुम्हारा कंपन बदल रहा है, तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम बदल रहे हो, और तुम्हारा यह नया रूप केवल तुम्हारे लिए नहीं, यह उन सब के लिए है जो अंधेरे में खोए थे, जो मैं अंधेरे में खोई थी। ये शिव का प्रकाश मेरे लिए भी है। सबसे पहले तो मैंने अपने जीवन में अपनाया है इस शिव के प्रकाश को, तभी मैं आपके सामने आके बोल पा रही हूँ। शिव को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हमें भगवान, अगर शिव का हम ध्यान कर रहे तो हमें वो नहीं मिलेगा, देर से मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। अब तुम्हारे सामने जो भी आएगा, चाहे वो डर हो, संदेह हो, या शक हो, या कठिनाई हो, किसी भी प्रकार का, अब तुम समस्या नहीं, समाधान बन चुके हो। तुम्हारा हृदय समित इच्छाओं से नहीं, असीम संकल्पों से भरा हुआ है। तुम्हारे रोम रोम में एक ही गूंज है, मैं शिव हूँ, मेरे अंदर शिव है, मेरे अंदर शिव की शक्ति है, मैं अजय हूँ। शिव हमारे भीतर की चेतना से जुड़ते हैं और आत्मा को अमरता का अनुभव कराते हैं। शिव ज्ञान हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान आत्मा की पहचान में है, और जब हम अपने भीतर की चेतना को पहचानते हैं तब जीवन में चमत्कार घटने लगते हैं। तो तुम्हारे भीतर जो आग है वह क्रोध का नहीं, वह जागरण की है। अब तुम जब उठोगे तब तुम्हारे साथ बहुत सी आत्माएं उठेंगी, तुम्हारे अंतर आत्माएं उठेंगी, क्योंकि तुमने ध्यान लगाया है शिव के प्रति। जो शिव भीतर है तो बाहर कोई चीज तुम्हें डिगा नहीं सकती। अब तुम्हारा कदम ज्ञान का जो है वो दीपक लिए हुए है, तुम्हें हर मोड़ पे शिव का जो है साथ वो मिलेगा। दुनिया वह नहीं जो परिभाषा में नहीं चलती, वह अपनी राह खुद बनाती है। हमें वह राह खुद बनाना है, हमें, तुम्हें, हम सबको वह राह खुद बनाना है जो हमारे भीतर शिव जगाना चाहते हैं। तो अब वो शक्ति के, करुणा को हो, साहस हो और शांति भी जो हमारे भीतर आ चुकी है शिव का आचरण, शिव का ध्यान करने से। अब तुम वही हो, एक जागा हुआ शिव भक्त। तुम मुस्कुराओगे, बहुतों को दिशा मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी यात्रा, हमारी यात्रा, सबकी यात्रा केवल तुम्हारी, मतलब केवल शिव
जो है हमारे भीतर जो आ रहे हैं, वो हमें इस रास्ते पे लेके जा रहे हैं कि हमारी यात्रा सफल हो। जो पथ हम लोग जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, लाइक लाइफ पाथ, कभी भी यह मत सोचो कि हम अकेले हैं, तुम अकेले हो। हमेशा मन में यह मान के रखो हमारे भीतर कुछ कमी नहीं है। तुम्हें केवल याद रखना है कि तुम वो हो जिसे शिव ने अपने अनुभवों से गढ़ा है। तुम वो है जिसने तुम्हें शिव ने चुना है। तुम वो हो जिसे शिव ने खुद के लिए चुना है कि तुम हमारा ध्यान करो, हमारे उद्देश्य, हमारा जो सटीक रास्ता है तुम उस पे चलो। यह कोई संयोग नहीं, ये उद्देश्य है, इसने शिव भगवान ने चुना है। हर सुबह तुम्हारे लिए एक साधना, हर रात एक तप और हर सांस में बस शिव शिव जैसे एक मंत्र, ओम नमः शिवाय। इस अंतिम क्षण में भी जब वाणी समाप्त हो रही हो, जान लो मैं कहीं बाहर नहीं था, मैं तो वहीं था तुम्हारे भीतर, हर बार, हर क्षण, हर इंतजार करता हुआ कि तुम जागो। और तुम जाग चुके हो। अब समय नहीं बचा सोचने का और ना केवल करने का। अब समय है जीवन को जीने का, चेतना में रहने का, परिवार को देखने का और शिव बनने का। क्योंकि अब समय आ गया है। तुम जान चुके हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा शिव से जुड़ा हुआ था, जुड़ा है और हमेशा शिव से जुड़ा रहेगा। अब तुम वही हो, जागा हुआ शिव भक्त।